Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is routers, switches and hubs. And the question is what is difference between hub, switches and router. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होते क्या हैं. These all are the central devices, or we can say that these are communication medium or communication channel through which different devices uh, connect and communicate on the नेटवर्क. मतलब ये कि नेटवर्क पर जब भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं या फिर कनेक्ट होती हैं तो वो किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल डिवाइसेस भी कह सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लें तो जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, मतलब हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है. और वो क्या होता है, वो एयर होता है. एयर इज कम्युनिकेशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल. सेम थिंग इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क. मतलब यही चीज़ हमारे पास नेटवर्क में भी होती है. नेटवर्क में भी जब डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो वहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस, मतलब कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडियम की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास सेंट्रल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन मीडियम या फिर हम जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, वो हमारे पास हैं राउटर, स्विचेस एंड हब्स. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और साथ में इनका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे पैकेट ट्रेसर पे. ठीक है. सबसे पहले हम हब को देखते हैं. हब में क्या है कि a central device that connects multiple devices on a single network. मतलब ये कि ये एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि सिंगल नेटवर्क पर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में क्या करवाती है, कनेक्ट करवाती है. हम सिंगल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम मल्टीपल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे. हम मल्टीपल डिवाइसेस की तो बात कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क हमारे पास सिंगल है. मतलब ये कि जब एक ही नेटवर्क के अंदर रहते हुए हमने डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना होगा तो वहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम हब यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम मल्टीपल नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा. वहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, राउटर्स यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसके पास क्या है कि यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क एंड डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट वेरी हाई. मतलब ये कि जब हमने कोई छोटा सा नेटवर्क बनाना हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे आपने अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई एक लैब बनानी हो तो वहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं. बिकॉज वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो स्मॉल होती हैं. मतलब इतना बड़ा नेटवर्क हमने नहीं बनाना होता. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम हब यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल जैसे हम बनाते हैं स्टार टोपोलॉजीज़. मैंने टोपोलॉजीज़ का लेक्चर भी डिस्कस कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. तो स्टार टोपोलॉजी में हमने कहा था कि वहाँ पर तमाम डिवाइसेस को हम एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हब या स्विच. ठीक है. तो नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास है फूल और डमी डिवाइस. ये फूल है, मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं है. इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, बिकॉज इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट मैसेजेस. ये हर बार मैसेजेस को क्या करती है, ब्रॉडकास्ट कर देती है. अब ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सबको सेंड कर देना. लेट्स सपोज देयर इज अ नेटवर्क एंड 10 डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू हब. मतलब 10 डिवाइसेस जो हैं वो हब के थ्रू इंटरकनेक्ट हैं, कनेक्ट हुई पड़ी हैं. एंड पीसी ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद पीसी बी. मतलब हमने उनको नेम दे रखे हैं एंड पीसी ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद पीसी बी. तो अब क्या होगा कि पीसी ए सबसे पहले मैसेज सेंड करेगा किसको, हब को. और हब क्या करेगा, इसकी बजाय कि वो पीसी बी को सेंड करे वो क्या कर देगा, वो सबको सेंड कर देगा, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देगा. तो यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाएगी. क्यों, क्योंकि दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है. तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई प्राइवेट मैसेज हो सकता है. तो यहाँ पर क्या होता है, वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है. तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई. ठीक है. देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा व्हेन ट्रांसफरिंग इट थ्रू द हब. मतलब जब भी डेटा को हम हब के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब हमारी कम्युनिकेशन जो है सिक्योर नहीं होती. एंड लास्ट पॉइंट इसका है कि इट इज ऑब्सोलीट एंड रिप्लेस्ड बाय स्विच.
ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि तर्क कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। अब ये डिवाइस जो है ये ख़त्म हो चुके हैं, इसे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया है किस चीज़ से? स्विच से, ठीक है? तो स्विच की वर्किंग भी हम आगे जाके देखते हैं। तो अभी हम हब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है जिसका नेम है मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है? अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर माउस ले जाती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब सेंट्रल डिवाइसेस, जो कि हमारे पास क्या होती हैं? राउटर, स्विचेस एंड हब्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये राउटर आ गया है, ये क्या आ गया है? स्विचेस, और ये क्या है? ये हमारे पास हब्स है, ठीक है? तो मैं हब पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं एक हब जो है वो पिक कर लेती हूँ। हम स्टार टोपोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अब ये देखें, ये क्या है? ये एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस का मतलब होता है आपका लैपटॉप, सेल फोन, आपका पीसी, ये सारे क्या होते हैं? ये एंड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और मैं पीसी को पिक कर लेती हूँ, ठीक है? देयर आर 4 पीसीस। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अब हमने क्या करवाना है? इनको कनेक्ट करवाना है, तो हम कनेक्शन के लिए हमें केबलिंग चाहिए होती है। यहाँ पे क्लिक करें। अब ये पीसीज हैं, ये हब्स हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज से हैं। जब भी हमने डिफरेंट फैमिलीज की डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना होता है तो हम कौन सी केबल यूज करते हैं? स्ट्रेट थ्रो, ठीक है? ये हमारे पास कौन सी केबल है? स्ट्रेट थ्रो। इसको मैं पिक करती हूँ और वन बाय वन हर पीसी को कनेक्ट करवाती हूँ। फास्ट इथरनेट 0 एंड फास्ट इथरनेट 0, ये दो कनेक्ट हो गए, ठीक है? एंड ये है फास्ट इथरनेट 1, पहले वाली को 0 से कनेक्ट किया था, ये 1 है, फास्ट इथरनेट 0। नेक्स्ट ये आ जाएगी फास्ट इथरनेट 2 और इसको इसकी फास्ट इथरनेट 0 के साथ कनेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास फास्ट इथरनेट 3 एंड इसको हम कनेक्ट करवाते हैं फास्ट इथरनेट 0, ठीक है? तो अब ये हमारे पास जो है स्टार टोपोलॉजी बन गई। अब जब भी नेटवर्क पर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वहाँ पर हमें 2 किस्म के एड्रेस चाहिए होते हैं, विच आर मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। हम इनको आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं वन बाय वन, ठीक है? इस पीसी के ऊपर क्लिक करें, ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पे आपने इसको आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.101। क्लास सी का आईपी एड्रेस मैं असाइन कर रही हूँ, आप लोग कोई भी असाइन कर सकते हैं। इंटर प्रेस करें, ये इसका मैक एड्रेस जो है वो खुद से ले लेगा। और अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे हर बार लिखना ना पड़े, ठीक है? ये इसको मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड मैं वही आईपी एड्रेस पेस्ट करती हूँ, 102 कर देती हूँ इसको, उसको 101 असाइन किया था, इसको 102, एंड इंटर प्रेस करें। ये इसका मैक एड्रेस सबनेट मास्क खुद ले लेगा, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इस पीसी के ऊपर क्लिक करें, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम दे देते हैं 103, उसको 102 किया था। इंटर प्रेस करें, सबनेट मास्क आ जाएगा। नेक्स्ट इस पीसी के ऊपर क्लिक करें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसको हम असाइन कर देते हैं 104, एंटर। और अब हम क्या करते हैं, इनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पहले सिमुलेशन मोड को ऑन कर लेते हैं, ठीक है? ये रहा सिमुलेशन मोड, और हम एक सिंपल पैकेट उठाते हैं यहाँ से। लेट्स सपोज कि ये पीसी इससे कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये हमारा सेंडर है, यहाँ पे एक पैकेट रखें, ठीक है? और ये हमारा क्या है? रिसीवर है, यहाँ पे एक रखें, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सिमुलेशन मोड में ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है,
अब आपने यहाँ पे इसे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। अब देखें, इसने सेंड किया, ठीक है, इस पीसी ने सेंड किया। ये सबसे पहले कहाँ पे आके स्टॉप हुआ है, हब के पास, बिकॉज हब इज सेंट्रल डिवाइस, ठीक है। इसके पास आया। अब इसकी बजाय कि ये इसको सेंड करे, ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। मतलब पीसी 11 को भी सेंड करेगा, 10 को भी सेंड करेगा, पीसी 12 को भी सेंड करेगा, ठीक है। हम इसे फॉरवर्ड करते हैं। यस, इसने अब क्या किया है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब इसको भी सेंड कर दिया है, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा रिसीवर था, जिसे हमने पीसी 12 को हमने कहा था कि ये हमारा रिसीवर है, अब इसने क्या किया, जस्ट इसने एक्सेप्ट किया, जबकि बाकी दो पीसीज ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये कि क्योंकि ये रिसीवर थे ही नहीं, हमने कहा था कि ये हमारा सेंडर है और दूसरा पैकेट हमने यहां पे रखा था, मतलब ये हमारा रिसीवर था, ठीक है। हम इसे अगेन फॉरवर्ड करते हैं। अब ये अगेन कहां पे गया है, जब पीसी 12 ने रिप्लाई सेंड किया है, तो यहां पर भी क्या हुआ है कि ये सबसे पहले हब के पास गया है। हब ने अगेन किया है कि पीसी 10 को भी सेंड कर दिया है, पीसी 11 को भी और पीसी 9 को भी। अब पीसी 10 और पीसी 11 ने क्या कर लिया है, यहां पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो रिप्लाई एक्सेप्ट किया है किसने, पीसी 9 ने। अगेन हम इसको सेंड करके देखते हैं यहां पर क्या होता है। अब भी क्या हो रहा है, अगेन इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब ये कि ये हर बार मैसेजेस को क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट। मतलब ये कि इन दो के दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, अब सबके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। मतलब ये सबको सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस चीज की वर्किंग, हब की वर्किंग थी, ठीक है। अब हम स्विच को पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच। स्विच क्या है कि इट कनेक्ट्स टू आर मोर डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क आर लैन। मतलब ये कि ये वही बात है कि जैसे हमने हब में कहा था कि विद इन अ सिंगल नेटवर्क आर विद इन अ लैन। मतलब ये एक ही नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है, सेम लाइक हब। हब भी यही काम कर रहा था, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट तो करवा रहा था, बट विद इन अ सिंगल नेटवर्क और विद इन अ सेम नेटवर्क। और स्विच का भी यही काम है कि एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करवा देना, कनेक्ट करवा देना। इट इज इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। मतलब ये कि ये एज कंपेयर टू हब ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब हब क्या कर रहा था, हब जो है हर बार मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, मतलब सबको सेंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन स्विच क्या काम करता है, स्विच जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है उसकी निस्बत, हब की निस्बत, ठीक है। क्यों, ये क्या काम करता है, ये पहली बार जब दो पीसीज आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पहली बार क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि इसे उसके आईपी एड्रेस का पता नहीं होता, ठीक है। तो ये पहली बार क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। जब इसको उसके रिसीवर के आईपी एड्रेस का पता चल जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये इसको क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी उन दो पीसीज के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो इसकी बजाय कि ये तो ये क्या कर देता है, ये उसी पीसी को सेंड करता है। मतलब ये अगेन नेक्स्ट टाइम जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता बल्कि क्या करता है, यूनिकास्ट कर देता है, ठीक है। इट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। मतलब ये एक ही नेटवर्क के अंदर यूज होता है। इट इज यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर, लेयर टू डिवाइस। मतलब ये कि ये जैसे ओएसआई मॉडल हमने पढ़ा था ना, मैं ओएसआई मॉडल पे भी वीडियोस बना चुकी हूँ, वन बाय वन मैंने हर लेयर को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, डेटा लिंक लेयर, मतलब ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर पर पाया जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, लेयर टू डिवाइस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यूज मैक एड्रेस एंड सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। मतलब ये कि स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच क्या चीज यूज करता है, मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस को यूज करता है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
इट फर्स्ट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस एंड देन यूनिकास्ट नेक्स्ट टाइम। मतलब ये कि ये पहली बार क्या करता है, मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है एंड नेक्स्ट टाइम क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। एंड इट हैज़ कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल। मतलब ये कि इसका एक टेबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, जिससे ये क्या करता है, अगेन जब एक बार मैसेज ब्रॉडकास्ट हो चुका होता है तो अगेन उन दो डिवाइसेस के दरमियान जब भी कम्युनिकेशन होती है तो ये अपने कैम के टेबल में जाके रिकॉर्ड चेक करता है और फिर क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं इसी को ओपन करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पैकेट को डिलीट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको ना बिल्कुल रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्विच लेते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करें, एक स्विच पिक करें, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट आप लोग क्या करें, डिवाइसेस ले लें, वही हम स्टार टोपोलॉजी ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये पीसी। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और इसको ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, अब इनको हमने कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्ट कैसे करवाएंगे, केबल यहाँ से पिक करें। अगेन स्विच और पीसीज क्या है, डिफरेंट फैमिलीज से हैं, तो हम स्ट्रेट थ्रो केबल यूज करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट थ्रो केबल पिक कर लेते हैं, ठीक है। और वन बाय वन जो है, फास्ट ईथरनेट 0 एंड फास्ट ईथरनेट 01, ठीक है। स्विच की काफ़ी पोर्ट्स हैं। फास्ट ईथरनेट 0201 से उसको कनेक्ट किया था, ठीक है, एंड फास्ट ईथरनेट 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फास्ट ईथरनेट 03 एंड फास्ट ईथरनेट 0। अगेन केबल पिक करते हैं, फास्ट ईथरनेट 04 एंड फास्ट ईथरनेट 0, ठीक है। अब ये हमारे पास, आप लोग चाहें तो कोई और टोपोलॉजी भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं स्टार टोपोलॉजी ही बना रही हूँ, मतलब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम वन बाय वन हर पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस पीसी के ऊपर क्लिक करना है, ये इंटरफेस आएगा, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप लोग, वही मैंने पेस्ट किया हुआ था ना लास्ट टाइम वाला, ठीक है, इसको हम 101 दे देते हैं और इंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट हम इसको पिक करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 101 उसको असाइन किया था, इसको हम कर देते हैं 102, इंटर प्रेस करें, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड 102 103 इसको देते हैं, इंटर प्रेस करें। नेक्स्ट हमने इसको असाइन करना है, तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड इसको हम 104 असाइन कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, सबनेट मास्क आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इस साइन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिमुलेशन मोड को ओपन कर लेना है, ठीक है। सिमुलेशन मोड ये आपका ओपन हो गया और आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक सिंपल पैकेट रखना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, ये सेंडर है, ठीक है। एक काम करें, इनको ना पहले नेम दे देते हैं, ठीक है।
नेम कहाँ से देंगे, यहाँ से, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं ए, ठीक है, कैप्स में। और इसको हम नेम दे देते हैं बी, ठीक है। एक मिनट, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं बी, और इसको हम नेम दे देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम नेम दे देते हैं सी, 1 सेकेंड, अगेन हम इसको, ठीक है, सी, एंड इसको हम नेम दे देते हैं डी, ठीक है। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैं ए बी सी डी दे रही हूँ, ठीक है। सपोज ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद सी, तो ए हमारा क्या होगा, सेंडर होगा, और सी हमारा क्या होगा, रिसीवर होगा। आप लोग यहाँ पे जाएं, एक पैकेट पिक करें, ठीक है, सेंडर पे रखें और यहाँ पे रिसीवर पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फॉरवर्ड पे, ठीक है। अब ये सबसे पहले पैकेट किसके पास आया, स्विच के पास, ठीक है। अब हम इसको अगेन फॉरवर्ड करते हैं। स्विच ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब पहली बार उसने क्या किया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब बी को भी भेज दिया, सी को भी भेज दिया, और डी को भी भेज दिया। लेकिन यहां पर एक्सेप्ट किसने किया, सी को, क्योंकि हमारा रिसीवर कौन था, सी था, ठीक है। जबकि बी और डी ने पैकेट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगेन हम फॉरवर्ड करते हैं इसको, ठीक है। पैकेट गया किसके पास, स्विच के पास। अब स्विच ने क्या कर दिया, स्विच ने अब यूनिकास्ट किया, मतलब इसकी बजाय कि वो अब बी को सेंड करता या डी को सेंड किया, ठीक है, डी को सेंड करता, उसने क्या किया है, सिर्फ सेंडर, मतलब उसका रिप्लाई लेकर किसको सेंड कर दिया, उसने ए को सेंड किया। मतलब अब डिफरेंस क्या है हब और स्विच में, कि हब हर बार क्या कर रहा था, सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने की बजाय वो और पीसीस को भी आपस में इन्वॉल्व कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि स्विच ने फर्स्ट टाइम जो है वो सबको सेंड कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम जब भी ए और सी के दरमियान कम्युनिकेशन हुई तो उसने क्या किया, यूनिकास्ट किया, बिकॉज स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस एज कंपेयर टू हब। और राउटर जो है, वो राउटर की तो बात ही अलग है, वो तो इनसे भी ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। अब हम इसको अगेन सेंड करते हैं, स्विच के पास आया। अब स्विच ने क्या कर दिया, यूनिकास्ट कर दिया, मतलब सिर्फ पीसी सी को भी भेज दिया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, ये देखें, ये हमारा मैसेज जो है ये क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ स्विच। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास राउटर है। राउटर की वर्किंग जो है मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वो जो है राउटर के लिए हमें CLI मोड में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एक पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो वीडियो जो है मेरी काफ़ी लेंथी हो जाएगी और मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मेरी साइट पे जो है सिग्नल वीक होते हैं। तो आप लोग वेट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को पूरा एक नेटवर्क बना के दिखाऊंगी जिसमें हम राउटर की वर्किंग देखेंगे। सो वेट कीजिएगा, मिलते हैं न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।